जय हिंद। स्टडी बसेरा के नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल का वीडियो जो आज आप वीडियो देख रहे हैं 16 अक्टूबर का, तो ये इसमें जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है वो तो आपको मिल गया, परंतु इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है उसका पुरस्कार आपको नहीं मिला था। तो इस वीडियो में हम लोग उसको कवर करेंगे। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया, किस क्षेत्र क्यों दिया गया है, कंप्लीट एक एक पॉइंट को समझेंगे और रिवीजन भी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस वीडियो में समझ पढ़ने वाले हैं हम नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़, जिसे अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं, परंतु नोबेल प्राइज़ की कैटेगरी में इसके नहीं रखा जाता, नहीं भी कहा जाता, ऐसे बोलचाल की भाषा में रखा जाता है। इसका नाम क्या है ये भी समझेंगे। तो किसे दिया गया है? डॉरेन एसमोग्लू, साइमन एंड जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। इन तीनों को, तीनों यूएसए के वैज्ञानिक ये समझ लीजिएगा। परंतु समझिएगा, डॉरेन एसमोग्लू आर्मेनियाई मूल के तुर्की अर्थशास्त्री हैं और ये यूएसए में पढ़ाते हैं, यूएसए में रहते हैं। साइमन एंड जॉनसन भी यूएसए में रहते हैं। ये ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, ब्रिटिश के हैं, अमेरिकी बन गए, अमेरिका में रहते हैं, अर्थशास्त्री हैं। जेम्स ए रॉबिन्सन ये शिकागो में पढ़ाते हैं, ये भी ब्रिटिश अर्थशास्त्री, अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में शिकागो में ये पढ़ाते हैं, शिकागो में प्रोफेसर हैं। और ये दोनों जो ऊपर के जो फर्स्ट और सेकेंड में जो है, डॉरेन एसमोग्लू और साइमन एंड जॉनसन, MIT इसका फुल फॉर्म याद रखें, हो सकता है यहाँ से प्रश्न बन जाए। तो दोनों मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। दोनों डॉरेन एसमोग्लू, साइमन एंड जॉनसन दोनों MIT में काम करते हैं। इन दोनों को किस लिए दिया गया है इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024 का? तो इन्होंने किस पर रिसर्च किया है? देश के बीच समृद्धि में अंतर पर इन्होंने रिसर्च किया है। यानी कि जो डिफरेंट देश है, अलग अलग देश हैं, सभी, कोई देश गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई देश बहुत ज़्यादा धनी है, क्यों है, क्या अंतर है, इस पर इन्होंने रिसर्च किया। क्या कारण है, वहाँ की कौन सी संस्थाएं, कौन सा इफेक्ट है, कौन सा फैक्टर है जिसके कारण देशों में इतना समृद्धि का इतना बड़ा अंतर है, इस पर इन्होंने रिसर्च प्रस्तुत किया है, शोध किया है, और इसके कारण ही तीनों को 2024 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो नोबेल पुरस्कार को किस नाम से जानते हैं, अब एक एक पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे। ये इमेज देख लीजिए, ये है डैरोन एसमोग्लू, ये जॉनसन, सिमोन एंड जॉनसन, ये जेम्स रिबनसन ये है, इनको दिया गया है और यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश में, ये भी पढ़ लीजिएगा। इन तीनों को 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार कौन सी संस्था चयन करती है या घोषणा करती है? तो चयन करती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। किसकी चयन कर? इकोनॉमिक्स की, भौतिक और रसायन के भी यही संस्था चयन करती है। इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की ये तीन पुरस्कार का चयन रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस करती है। प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं, इसलिए मैं बार बार वीडियो में इसका मैं डिस्कस करता हूँ। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट किसका चयन करती है? मेडिसिन के क्षेत्र की, मेडिसिन यानी जिसे कि फिजियोलॉजी या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। स्वीडिश एकेडमी किसका चयन करती है? स्वीडिश एकेडमी लिटरेचर यानी कि साहित्य नोबेल पुरस्कार का चयन करती है। और नॉर्वेजियन संसद द्वारा गठित समिति किसका चयन करती है? शांति के नोबेल पुरस्कार का चयन, यानी कि पीस के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसका चयन करती है। इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है, इसे स्वेरिक्स रिक्स बैंक इन इकोनॉमिक्स साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1895 में 1895 में अल्फ्रेड नोबेल जी ने जो अपना वसीयत लिखा था, उस वसीयत में इकोनॉमिक्स का जिक्र नहीं है। उसमें 5 पुरस्कारों का जिक्र है। किसका? मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और शांति यानी कि पीस, इन जिक्र किया गया उनके वसीयत में। प्रश्न यहाँ से ही बनता है। तो वसीयत में ये इसके चर्चा नहीं है, परंतु 1968 में ध्यान से समझिएगा इस नंबर को, ईयर को। 1968 में ये स्वीडन की जो केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? स्वेरिक्स बैंक। ये जो शुरू में दिख रहा है ये वर्ड स्वेरिक्स रिक्स बैंक वहाँ का केंद्रीय बैंक है, द्वारा एक इसका गठन किया जाता है कि नोबेल के क्षेत्र, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में यानी कि आर्थिक क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। किनके नाम पर? अल्फ्रेड नोबेल जी के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाएगा।
इसलिए परंतु सब चीज़ जो है, जो चयन की प्रक्रिया जितना है सब नोबेल पुरस्कार की तरह ही होता है, इसलिए इसे नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। परंतु इसका नाम प्रश्न बनता है कि इकोनॉमिक्स को कौन सी संस्था देती है या इसका नाम क्या है, स्वेरिक्स रिक्स बैंक। ये प्रश्न में ऑप्शन में इतना ही सही रहता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो स्वेरिक्स रिक्स बैंक ये केंद्रीय बैंक है स्वीडन की। इसने इसकी स्थापना की थी 1968 में, परंतु पुरस्कार दिया जाता है 1969 से। इसलिए दोनों पॉइंट को ही ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक्स के जो स्थापना की गई थी, इकोनॉमिक्स नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1968 में की गई थी, परंतु पहला पुरस्कार 1969 में दिया गया था। पहला पुरस्कार दो अर्थशास्त्रियों को दिया गया था। कौन कौन से थे? रेगनर फ्रिस्क और जॉन टिनबर्ग, इनको कि 1969 में पुरस्कार दिया गया था इन दोनों वैज्ञानिक, दोनों अर्थशास्त्री को। 2023 में जो प्राप्तकर्ता थी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में क्लाउडिया गोल्डिन थी। क्लाउडिया गोल्डिन 2023 की नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता थी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। अल्फ्रेड नोबेल जी का जन्म 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा। कहाँ जन्म हुआ था? स्वीडन में, स्टॉकहोम में। स्वीडन में इनका जन्म हुआ था, स्टॉकहोम में, 21 अक्टूबर 1833, 1833, 21 अक्टूबर। इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1886 में हो गई थी। 1886 में, 1886 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु इटली में हुई थी, परंतु इनका कब्रस्थान स्वीडन में है। ये भी ध्यान रखिएगा। मृत्यु इटली में हुई थी, परंतु इनका कब्रस्थान स्वीडन में ही है। ये इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और 1886 के बाद कितने वर्षों के बाद नोबेल पुरस्कार देना शुरू किया गया था? तो इनके मृत्यु के 5 वर्षों बाद, यानी कि 1901 से नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अमर्त्य सेन। 1998 में, 1998 में इनको पुरस्कार मिला था, अमर्त्य सेन को। अगर ये बात की जाए कि अर्थशास्त्र में, यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो एलिनोर ऑस्ट्रेमो, 2009 में इनको पुरस्कार मिला था। और क्लाउडिया गोल्डिन का मैंने यह नाम क्यों लिखा है कि ये तीसरी महिला प्राप्त करता है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, तीसरी महिला है। तो पहले मैंने नाम बता दिया, मैं स्क्रीन पर लिख भी दूंगा नाम उनका। एलिनोर ऑस्ट्रोम 2009 में, और दूसरी थी एस्थर डुफ्लो 2019 में। एस्थर डुफ्लो को 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। और तीसरी महिला क्लाउडिया गोल्डिन, ये भी यूएसए की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी। यूएसए की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी क्लाउडिया गोल्डिन। अब यहाँ एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कंप्लीट सभी जो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, सभी का हम लोग यहाँ रिवाइज कर लेते हैं एक बार। मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकिन को दिया गया है। फिजिक्स के क्षेत्र में जॉन एच हॉफील्ड, यूएसए के वैज्ञानिक, और जेफरे ई हिंटन, कनाडा के वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में, यानी कि रसायन शास्त्र के क्षेत्र में डेविड बेकर, डेविस हेसाविस और जॉन जंपर, इनको पुरस्कार दिया गया है। शांति के क्षेत्र में निहोन हिडानकियो, यह जापान की एनजीओ है, जापान की एक संस्था है, इसे पुरस्कार दिया गया, संस्था को पुरस्कार दिया गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। यह एक संस्था है निहोन हिडानकियो, जापान की संस्था है। लिटरेचर के क्षेत्र में, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में हान कांग, साउथ कोरिया की महिला लेखिका है, इनको पुरस्कार दिया गया है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डॉरेन एस मोगलू, साइमन एन जॉनसन और जेम्स एन रॉबिन्सन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो 2024 में हान कांग एकमात्र महिला है नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता लिटरेचर के क्षेत्र में, साउथ कोरिया की, कोरिया भाषा में ये लिखती हैं। एक एक पॉइंट को हम लोग समझा। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड एक एक छोटे से छोटे पॉइंट को मैंने बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ एक भी पॉइंट नहीं छूटा होगा। जितने इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबको मैंने कवर करने की कोशिश किया है। अगर इससे प्रश्न बनता है नोबेल से रिलेटेड किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद। अपने कमेंट और अपने विचार, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुझे आपका कमेंट का और सुझाव का इंतजार रहेगा।
धन्यवाद।